तो राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़ी एक टिप्पणी करने के मामले में आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था। 2 साल से ज्यादा की उनको सजा हुई थी और इसी के आधार पर लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसे बाद में 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया था। लेकिन उनकी सांसदी एक बार जा चुकी है। अब हम कह रहे हैं क्या दोबारा ऐसा हो सकता है उनके साथ? तो इसकी 2 वजह फिलहाल दिखाई दे रही हैं। एक, पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब के अंशों को लेकर के जिस तरीके से बिना अनुमति के सर्कुलेट किया गया, और राहुल गांधी ने वो किताब, अनपब्लिश्ड किताब, उसकी एक प्रति जिस तरीके से लहराई और उससे कोट करने का प्रयास भी किया, उसके अंश कोट करने की कोशिश लोकसभा में की। इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। ये एक मामला है जिसमें राहुल गांधी से भी पूछताछ हो सकती है। और दूसरा मामला, बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, वो उनके खिलाफ एक सब्सटैंटिव मोशन लेकर के आए हैं जिसमें स्पष्ट उनके उस मोशन में ये मांग की गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए लोकसभा की और उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। तो अब ये दोनों ही मामलों पे हम बात करें। पहले जरा ये जो मोशन मूव किया है इसको लेकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ये बताया कि हम प्रिविलेज मोशन लाने वाले थे उनके खिलाफ, लेकिन अब ये ले आए हैं, प्राइवेट मेंबर जो है एक मोशन लेकर के आ गए हैं। तो इस पर देखते हैं स्पीकर साहब क्या फैसला करते हैं। तो है क्या, सोच क्या है इसके पीछे? इसमें पहले ये था सौरभ कि जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बोला कि हम इनके खिलाफ प्रिविलेज का मामला लेके आ रहे हैं, तभी थोड़ी हैरानी ये हुई थी कि प्रिविलेज कमेटी ही नहीं है अभी। पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो प्रिविलेज कमेटी अभी बनी नहीं है। तो प्रिविलेज का अगर कोई भी नोटिस आता है तो अल्टीमेटली हाउस उसको कमेटी को भेजता है। तो जब वो कमेटी बनी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों, कैसे कह रहे हैं? फिर सत्ता पक्ष ने शायद बाद में पुनर्विचार वगैरह किया। उसके बाद निशिकांत दुबे ने उस मोशन को वो लेकर, सब्सटेंसिव मोशन जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर मांग की। अब इसमें होगा ये कि मामला ये गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा हिस्सा जब शुरू होगा इस बजट सत्र का 9 मार्च से, तो उसके बाद पहले तो आएगा स्पीकर के खिलाफ जो मामला है, वो स्पीकर के रिमूवल का जो प्रस्ताव है जो अपोजिशन ने दिया है, तो 9 मार्च को उसे लिया जाएगा। पहले विश्वास प्रस्ताव पर बात होगी, मतलब वो आगे रिमूवल, बढ़ेगा। हाँ, रिमूवल वाला, रिमूवल, हाँ, तो उसमें पहले आएगा, उसके बाद इस पर भी चर्चा होगी। और अभी स्पीकर के रिमूवल वाले की बात कर रहे सौरभ, तो उसमें अपोजिशन के कुछ नेता गए थे स्पीकर साहब से मिलने भी, स्पीकर ओम बिरला से। उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया था ऑपोजिशन के लीडर से। हाँ, इस घटना के बाद। अच्छा, कि अगर ये है तो आप लोग आराम से, जाहिर तौर पे वो गए थे ये दिखाने के लिए कि नहीं हम लोग इस पर सीरियस नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं। और स्पीकर साहब ने खुद ये कहा कि अगर पहले उनके नोटिस में कोई त्रुटि है तो उनको दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, वो दोबारा नोटिस दें। साल 2025 और 2026 का जो चक्कर था, दोबारा कराया। और स्पीकर खुद इस मामले में सीरियस हैं कि भाई अपोजिशन ने अगर ये दिया है तो पूरी गंभीरता के साथ इसको लेके आना चाहिए। हालांकि वो खारिज हो जाएगा 9 मार्च को ही सौरभ, इस आधार पर, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि उसमें ये दिया गया है, स्पीकर के रिमूवल को लेके जो कानून है ना, उसमें ये है कि आप किसी इन्फ्लुएंस या किसी मनोभाव, किसी नैरेटिव, इन सारे आधार पर स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर नहीं आ सकते। जाहिर तौर पे स्पीकर के ऊपर जो आरोप लगाने चाहिए वो सीधे ब्लैक एंड वाइट में होने चाहिए, आपके अपने समझ के हिसाब से नहीं, आपके अपने नैरेटिव के हिसाब से नहीं, आपके अपने आरोप के हिसाब से नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ की, जैसे उसके बाद राहुल गांधी का मामला जब आएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ सौरभ कि ऐसा करके स्पीकर को के तरफ से जो एक अपोजिशन के लिए भी सहानुभूति होती है, स्पीकर क्योंकि किसी दल के नहीं होते, तो वो एक होता है ना कि एक सहानुभूति का स्पेस आप इस लिहाज से लें कि अगर नियम व्यवस्था के तहत आपको जो एलोकेशन है समय का, अपोजिशन के दल को भी, उससे भी आप थोड़ी लिबर्टी ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2 घंटे का समय है किसी डिबेट में अपोजिशन के जिम्मे, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको समय मिलता है। कुल समय अगर तय किया गया 10 घंटे, तो जिसका जितना स्ट्रेंथ उतना टाइम मिलता है। व्यवहार रखना है, स्पीकर सबसे व्यवहार रखना है, तो वो थोड़ा समय लिबर्टी उसमें दे भी देते हैं। इस तरह की चीज़ जब आप करेंगे तो फिर उस तरह के व्यवहार की आप उम्मीद स्वाभाविक तौर पे नहीं कर सकते। उनको भी तो ये आएगा ना कि आप तो हमें हटा रहे थे। काफी हाथ होंगे, निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा हाथ है। और उसमें उनको ये था कि भाई उनके टेन्योर में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में इतना कुछ किया गया सौरभ, जैसे बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। पिछले लोकसभा की बात कर लें तो प्रधानमंत्री मोदी और जब स्पीकर की बात हुई थी तो उसमें पीएम ने उनसे कहा था कि कोशिश ये होनी चाहिए कि एक एक सांसद जो भी इस सदन में हैं वो ज़रूर बोलें, किसी न किसी टॉपिक पे ज़रूर बोलें,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोग बोल रहे हैं और बाकी लोगों को हाउस में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि उनमें से कई सारे सांसद पहले ऐसे होते रहे हैं जो पूरे 5 साल के टेन्योर में एक बार भी हाउस में नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोगों की पड़ताल करनी शुरू की गई, उनको कॉल पे कॉल जाना शुरू हुआ। अच्छा, कि भाई आप 0 आवर डालिए, आप अपना क्वेश्चन आवर डालिए, आप इस टॉपिक पे बोलिए। 2 कॉल के बाद स्पीकर ने कह रखा था कि अगर 2 कॉल पे भी सांसद नहीं बोल रहे हैं तो तीसरी बार आप मुझे बताएं। स्पीकर उनको चेंबर में बुलवाते थे वैसे सांसद को, ये कहते थे कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप अपने क्षेत्र की किसी भी बात को लेकर इतनी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं इतना इन्वॉल्वमेंट। और उसका नतीजा सौरभ ये हुआ कि उनमें से एक भी सांसद पिछली बार ऐसा नहीं था जो हाउस में कम से कम एक बार ना बोला हो। उनमें से एक सांसद ऐसी भी थी जिनको ना हिंदी आती थी, ना इंग्लिश आती थी, ना अपना लोकल लैंग्वेज एक आता था। तो फिर वो अपनी मातृभाषा जिसमें वो बोलना चाह रही थी उसमें ही उनको बुलवा गया। तो इस तरह का काम करने के बाद स्पीकर के खिलाफ अगर आप रिमूवल का तो सबसे मजेदार वही बात है कि जब उनको बताया कि साहब इसमें ये इसमें डेट की गलती कर दी है इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बजाय इसको रिजेक्ट करने के खुद ही ठीक करवा दिया। तुरंत ये बोला कि इसको जल्दी से ठीक कराया जाए और उसी गंभीरता के साथ आप ये